हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय टिंकू सर। देखिए, ये जो हमारा चैनल है फिजिक्स बाय टिंकू सर, यहाँ पे सभी प्रकार की फिजिक्स पढ़ाई जाती है। कोई सी क्लास हो, फिजिक्स पढ़ाई जाती है। तो यहाँ 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करते हैं। देखिए, 1 नंबर में आते हैं ये एग्जाम में। अब 2022 के लिए अब आ सकते हैं ये 1 नंबर का होता है। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पहला। इससे पहले कि आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आप लोग जब चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो हमारे यहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग लाइक कर दोगे तो आपकी फीस हमारे पास आ जाएगी। ये समझ लो, आपने फीस दे दी, सब्सक्राइब कर लिया तो आपने एडमिशन करा लिया, और लाइक कर दिया तो हमें फीस दे दी, और दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया तो और अच्छी बात है। कमेंट किया करो भाई, जो कुछ आपको नहीं समझ में आता है उसको कमेंट कर दिया करो। ठीक है, और मेरा नंबर इसी के टाइटल में लिखा रहता है। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो मेरे पास। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखिए पहला, देखिए 1 नंबर में आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। पहले वाले को देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ये तो आप लोग मौके के आना चाहिए, नहीं तो फॉर्मूले से आप लोग कर सकते हो। देखिए, आप लोग देखिए, उसने कहा है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश चार्ज कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन पर। देखिए, तो Q बराबर Na फॉर्मूला होता है, ये तो आप लोग जानते हो ना, Q बराबर Na। तो उसने कितना दिया है, N बराबर दिया है हमें 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिया है हमें उसने, और चार्ज पूछा है। चार्ज मतलब आवेश, आवेश बोले तो Q, तो Q निकालना है हमें, यही फॉर्मूला लगेगा। Q इक्वल कितना इलेक्ट्रॉन दिया है 1, और E तो ये है, ये फॉर्मूले में, और E की वैल्यू आपको पता है, 1 इंटू E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसका इंटू करेंगे तो कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, ये चार्ज तो इतना ही आएगा, लेकिन ये नेगेटिव टाइप का आएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा है उसने। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इन पर मैग्नीट्यूड यानी कि जो इसका मान तो समान होता है इसका चार्ज, लेकिन इसकी प्रकृति नेचर अलग अलग होता है। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव, इस पर होता है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम यहाँ माइनस लगा देंगे। ये आ गया 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, ए दिया है, ए में कितना दिया है -1.6 इंटू 10⁻⁻, वो +19। ये भी गलत है, ये तो नहीं हो सकता भाई। ठीक है, दूसरे में दिया उसने भी -1.6 इंटू 10⁻19, ये तो ठीक है। यही तो, इतना ही तो हमें आया है। देखो, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यही सही है, और बाकी के ये सब गलत हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को जो सही है उसी पर ध्यान देना है, जो बाकी को उन पर ध्यान नहीं देना है। आप देखते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन दिया है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। भाई ये तो आप लोगों को आना चाहिए। प्रतिरोध का मात्रक, ये तो डायरेक्ट आना चाहिए, ये तो लगाने वाला है ही नहीं है। प्रतिरोध का मात्रक यहाँ भी हम करा देते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, जब हम पढ़ाते हैं तब आप लोगों को क्लियर कराते हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट क्या है, सब बताते हैं, तब ध्यान नहीं देते हो आप लोग। और ये हमने क्यों यहाँ लिखे हैं, जब ये आप लोगों को सॉल्व नहीं करने हैं, डायरेक्ट ही टिक लगाने हैं, यहाँ पे हमने इसीलिए दिए हैं क्योंकि आप लोग जो जब यहाँ देखोगे तभी तो आप लोगों को समझ में आएगा। हाँ, ये एग्जाम में आते हैं, नहीं तो यहाँ नहीं कराते हम, तो आप लोगों को नहीं करते इनको। बेशक ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बेशक आप लोग जानते भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं जानते, कुछ लोग जानते भी होंगे। तो आप लोगों को ये क्लियर होता रहे, भूले ना, इसलिए
ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो देखिए इसका प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। ये रट लीजिए, ये आप लोग याद समझ के याद करिए। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1/6 × 10⁻⁹ अगर यही प्रोटॉन पर पूछता तो ये माइनस हट जाता, पॉजिटिव होता। ठीक है, और प्रतिरोध का मात्रक पूछा हमने सेकंड में, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ये तो हो नहीं सकते ओम प्रति मीटर, ये नहीं होता, ओम मीटर भी नहीं होता, ये बाकी के नहीं होते, सिर्फ होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 चालक तारों का समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। 4 प्रतिरोध दिए हैं उसने, 4 ओम के, तो मान लो ये है एक, ये है एक, ये है एक, ये है एक, 4 हो गए, 1 2 3 4, 4 प्रतिरोध के 4 प्रतिरोध दिए हैं उसने, और कह रहा है वो समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। इनको समांतर क्रम में जोड़ो। समांतर क्रम का फॉर्मूला आप लोग जानते हो। ठीक है, समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 + 1/r4। तो 1/r = 1/4, वही 4 ही तो है, 1/4 + 1/4, तो 1/r = इसका एलसीएम लेंगे, 4 आ जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1। ठीक है, इतना ही आएगा, तो 1 + r ऊपर भी 4 होगा, नीचे भी 4 होगा, ये कैंसिल हो गया मामला। कितना आ गया, 1/1। ठीक है, और जब इसको व्युत्क्रम करेंगे, r बराबर निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1। वैसे भी 1 है, वो तो 1 आएगा। ठीक है, इसमें क्या सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है, यही तो करेक्ट है, 1 ओम आया है। ठीक है, 1 ओम, ये करेक्ट है, ऑप्शन तीसरा भी हो गया। अब देखिए इससे अगला देखिए, अब आप लोग ध्यान दीजिए। अब इससे आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है चौथे में एम्पियर सेकंड मात्रक है, यानी जो एम्पियर सेकंड मात्रक किस भौतिक राशि का मात्रक है उसने पूछा है। तो ऑप्शन दिए हैं, नंबर ए में दिया है विद्युत ऊर्जा का, विभवांतर का, आवेश का, विद्युत धारा का। तो हमें ये ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर वैसे आप लोगों को डायरेक्ट आता है तो और ही अच्छी बात है। अगर आप लोगों को किसी कारणवश नहीं भी याद होता है तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखनी चाहिए। देखिए फॉर्मूला होता है, यानी एम्पियर सेकंड, Q = IT, Q = IT होता है ना, होता है, आप लोगों को पता होगा, Q = IT फॉर्मूला होता है। I = Q/T तो होता है, तुमने Q बराबर कर लिया तो Q = IT हो गया कि नहीं हो गया। तो Q बराबर क्या है, आवेश। I का यानी धारा का मात्रक क्या है भाई, ऐसे ध्यान दीजिए, Q क्या है यहाँ पे, आवेश। ठीक है, आवेश बराबर I क्या है, धारा। पे लिख लीजिए आप लोग, धारा गुणा T क्या है, समय। यही तो हो गई ये भौतिक राशियां, यही तो हो गई। Q क्या है, आवेश, धारा क्या है, I, समय T। अब इन्हीं के यूनिट हमें ज्ञात करेंगे, तो इनके यूनिट यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए आवेश का मात्रक, आवेश का हम तो निकाल ही रहे हैं। धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, एम्पियर, गुणा समय का मात्रक सेकंड। यहाँ आवेश ही कर लो। ठीक है, तो एम्पियर सेकंड इसने क्या दिया है, इस चौथा क्वेश्चन देखिए, एम्पियर सेकंड मात्रक है। एम्पियर इतना देखिए आप लोग, एम्पियर सेकंड
ये एम्पियर सेकंड दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है एम्पियर सेकंड मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का, विभवांतर का, आवेश का, विद्युत धारा का, तो आवेश का ही तो है यहाँ, आवेश का ही तो है। तो यहाँ पर देखिए किसका ऑप्शन करेक्ट होगा, आवेश का, ऑप्शन सी करेक्ट है, सी करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी हो गया। अब देखिए पांचवें में पूछा है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है, जो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका ऐसा सिस्टम में यूनिट क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक अभी भी हमें बताया एम्पियर, क्या बताया कि नहीं बताया, धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक है, धारा का मात्रक एम्पियर। ये आप लोगों को डायरेक्ट आना चाहिए, जब आप लोगों को टॉपिक पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि नहीं बताते। तो आप लोग 5वां भी हो या 6वां देखिए, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। देखिए 6वां और पहला बिल्कुल सेम सवाल है, बस पहले में पूछा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश और 6 में पूछा एक प्रोटॉन पर आवेश, ठीक है। तो मैंने बताया था इस पर आवेश तो बिल्कुल बराबर होता है परमाणु में, लेकिन थोड़ा डायरेक्शन विपरीत होता है, प्रकृति अलग होती है, वो नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव। तो आप लोग ध्यान दीजिए, उसका था -1.6 × 10⁻⁻19, तो इस पे प्लस का होगा, तो प्लस का क्या है यहाँ पे, प्लस का ये है, डी करेक्ट है इसमें, ठीक है, डी सही है। अब देखिए 7वां ओम के नियम का सूत्र है। ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या सही है इसमें, वी, सी करेक्ट है इसमें, ठीक है, V बराबर I। अब देखते हैं इससे आगे। हेलो दोस्तों, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो उस दिन छूट गए थे। तो क्वेश्चन देखिए अब 8। देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर से ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन आपको दिख रहे हैं बड़े, हाँ थोड़े जो इससे पहले कराए हैं मैंने उनसे तो खैर बड़े ही हैं, ये सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इनके टिक मार का जो वो ऑप्शन जो है वो मैंने यहाँ लिखे नहीं है, इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ जगह कम पड़ जाती है ना, इसलिए। तो आपको उनसे मतलब ही क्या है भाई, जो ऑप्शन सही होता है उसी से तो मतलब होता है, बाकी के जो गलत होते हैं उनसे तो कोई मतलब नहीं होता है। तो उनको तो छोड़िए, जो सही है वो तो आपके सामने ऑप्शन आ ही जाएगा, तो आप लोग सही का ध्यान रखिए। गलत तो वो तो कहीं से भी दे देगा एग्जामिनर, तो गलत को थोड़ी याद रखोगे आप, हम तो सिर्फ सही को याद रखते हैं, ठीक है, आंसर ठीक आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करके देखिए, क्वेश्चन में हमें दिया है यदि R प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा एक R प्रतिरोध को इनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। वो क्वेश्चन में बताया गया है हमें कि उसने एक प्रतिरोध R दिया है ना, यदि प्रतिरोध R प्रतिरोध के 2 प्रतिरोध हों, यानी R प्रतिरोध के 2 प्रतिरोध हों, लेकिन उनका प्रतिरोध हो R, ठीक है, 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, पहले समांतर क्रम में जोड़ा जाए, ठीक है, फिर उनको जोड़ने के बाद में तथा जो जोड़ा है उसी में R प्रतिरोध, एक और R प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, फिर उसका परिणामी प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल है भाई, कर सकते हो आप लोग। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है यदि R प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। देखिए यहां लिख लेते हैं, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। R प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, पहले मैं ये देख लूं ये कैमरे में दिख रहा है या ना दिख रहा, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ कैमरे में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे, तो हम श्रेणी के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। देखिए समांतर क्रम में जब इनको जोड़ेंगे तो समांतर क्रम का फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है, 1/r = 1/r + 1/r।
यही आर आर तो हमें जोड़ना है, तो आर आर हमने जोड़ लिए। इक्वल में इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, आर ही आएगा। तो करेंगे कितना आएगा, एक एक। भाई आर का इसमें भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का बड़ा ऊपर करेंगे तो एक एक हम एक, तो एक जुड़ के हो गया 2/r। अब इनका आर बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा r/2। ये आ गया आर और आर प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर इतना आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है इसी जो आया है निकल के, उसी में आर प्रतिरोध और एक आर प्रतिरोध और इसमें जोड़ा जाए। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो अब श्रेणी क्रम में इसी में जोड़ते हैं, देखिए अब ये आ जाइए, इसको जोड़ो r/2 तथा आर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ो इसको। तो श्रेणी क्रम में तो सीधा सीधा जोड़ सकते हो आप लोग, देखिए। तो यहाँ जोड़ेंगे हम, आर इक्वल निकालेंगे तो आर प्लस ये जोड़ लो r/2। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम ले लो 2, यहाँ 2r हो जाएगा प्लस r हो जाएगा, जुड़ के आ जाएगा 3r/2। कितना आ गया, r बराबर आया है 3r/2। ये आ गया आंसर। ऑप्शन आप लोग देख लेना, आपके पास क्वेश्चन होगा उसमें ऑप्शन दिए होंगे 4, तो उसमें सही है ये 3r/2। जो जिस भी ऑप्शन में हो, ए में हो, बी में हो, सी में हो, डी में, हमें तो पता नहीं कौन से में है, हमें तो भी क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन करना है हमें तो, ठीक है। तो उसी पर टिक लगा देना। ये सॉल्व अगर ऑब्जेक्ट टाइम में पूछे तो आपको ये सॉल्व नहीं कैसे करना है पता होना चाहिए आप लोगों को ना। ये सॉल्व करना है आपको, किसी माइंड में कर सकते हो तो और अच्छी बात है। वैसे तो ज्यादा इतना हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन, कर भी सकते हो अगर आप लोग काबिल हो तो, ठीक है। अगर नहीं भी कर सकते तो ये अलग अलग से रफ्तार करके तब टिक मार देना। आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो ऐसे सॉल्व नहीं करना फिर कॉपी में जब एग्जाम दो, तब सिर्फ टिक मारना आपको। तो जो ऑप्शन सही हो क्वेश्चन का उसी पर टिक लगा देना बस। सॉल्व चाहे कहीं भी कर लो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, ये तो हो गया 8। अब देखते हैं 9, इसको रफ करते हैं। देखिए 1 बाई 1 सभी क्वेश्चन का हम गर्दा उड़ा देंगे। ये हमारे पास ये मार्कर जो है ना, ये हमारे पास तलवार है, तलवार, इसी से हम क्वेश्चन का गर्दा उड़ा देते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए, उसमें दिया है हमें प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े। भाई क्वेश्चन कैसा भी हो, पहले आप लोगों को ठंडे दिमाग से उनको कूल हो जाना है, एकदम आपको कूल ठंडा हो जाना है। ठंडे होके शांति से आप लोग क्वेश्चन को समझिए, वो कहना क्या चाहता है, वो हमसे चाहता क्या है, आखिर क्या दुश्मनी है हमारी क्वेश्चन से, क्वेश्चन हमारे साथ क्या दुश्मनी निभाता है या यारी निभाता है, वो तो वो जाने। और जब हम है ना तो यारी निभाएगा, दुश्मनी तो कर ही नहीं सकता। और हम इसके साथ दुश्मनी निभाएंगे, यारी नहीं। अगर यारी करेंगे इसके साथ तो इसको हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। हमें तो गर्दा उड़ाना है ना इसका, तो दुश्मनी निभा देंगे पूरी पूरी इसके साथ। इसको अभी समाप्त कर देंगे। देखो 8वां समाप्त कर दिया, इसी पर 9वां समाप्त होने वाला है। देखिए प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। वो कह रहा है कोई प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस दिया है किसी तार का, वो उसका प्रतिरोध आर है, और आर प्रतिरोध जो है ना उसी को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। फिर कह रहा है इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। पार्श्व क्रम, ये आप लोगों को दिख रहा है ना पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम क्या होता है, समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम कहते हैं, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। संयोजित कर देते हैं कौन से, समांतर क्रम में। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है, जो हमने 5 टुकड़े किए हैं उनका तुल्य प्रतिरोध आर डैश है, तो हमें R/R अनुपात का मान ज्ञात कीजिए।
जो आर जो था वो आर डैश इनका टुकड़ों का जो टोटल रेजिस्टेंस आर डैश है, पहले वाले प्रतिरोध के और टुकड़ों के प्रतिरोध के अनुपात रेशियो पूछा है उसने। ठीक है, कर देंगे अभी, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, पहले आप लोगों को समझा देते हैं। समझाएंगे कैसे? सॉल्व तो हम अभी कर देंगे, लेकिन समझा के करेंगे वो और अच्छी बात है। समझिए, देखिए, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। ये लाइट भी ना धोखा दे गई। आई हेट, भाई लाइट गर्ल ही होती, लड़की होती नहीं है भाई। लड़की हो तो फिर इसके साथ में हेट करें, हम नफरत करें इससे। भाई लाइट से क्या नफरत कर लोगे आप लोग? चलो कोई बात नहीं। हाँ, हमें तो सिर्फ अपना क्वेश्चन सॉल्व करना, लाइट जाए आए यानी क्या है। देखिए, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर में भागों में बांटा जाए। मान लो ये कोई टुकड़ा है तार का, सॉल्व कर लो, पहले लिख लो सॉल्व। देखिए, ये कोई वायर है, इसका ये प्रतिरोध है। प्रतिरोध कितना है इसका? आर। और ए बी, ये कोई वायर है। ठीक है, वायर कहते हैं बिजली के तार को। ठीक है, ये कोई वायर है ये भी, और इसका रेजिस्टेंस है हमें आर दिया है। ठीक है, और कह रहा है वो इसी आर प्रतिरोध को 5 बराबर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है। छोटे छोटे टुकड़ों में तो बांटा गया है। फिर आगे क्या कह रहा है? इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में कर देते हैं, यानी कि समांतर क्रम में कर देते हैं। तो हम इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को हम ज्ञात करके इन्हीं को पहले समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, फिर इतना काम कर लेते हैं। फिर बाकी बाद में जो आगे भविष्य में जब कभी अब क्वेश्चन जब हमें आगे जो कहेगा फिर उसको भी करेंगे। पहले छोटा काम करो, थोड़ा काम करो। एक बार में सारा काम करोगे थक जाओगे, नहीं होगा एक बार में। ठीक है, तो पहले हम इन छोटे छोटे टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे? आप लोगों को जानते हो, हमने श्रेणी क्रम समांतर क्रम कराया है। ये मत कहना नहीं कराया है, नहीं तो जानते हो ना हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सकते, और भी कुछ कर सकते हैं। देखिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है। ठीक से बनाते हैं भाई। छोटे छोटे टुकड़ों में जिंदगी एक बड़ी थी, छोटे छोटे लम्हों में हम उसको व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कैसी बातें कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी जिंदगी थी, उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में, पलों में व्यक्त कर दिया। इतनी बड़ी जिंदगी को इतने छोटे टुकड़ों में हम 5 ही हो गए भाई, 5 ही हो गए। ये बिंदु है ए, ये बी। ये तो एक बड़ी जिंदगी थी, इसको छोटे छोटे लम्हों में हमने व्यक्त कर दिया। इतनी बड़ी जिंदगी, इतना बड़ा जीवन जो था ना, उसको हमने छोटे 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 भागों में विभक्त कर दिया। देखिए, अब एक बात बताइए, जब वो तो एक आर है, जब इनको 5 बराबर टुकड़ों में बांट दिया हमने, तो हम इसको कैसे व्यक्त करेंगे भाई? उसको 5 बार हमने डिवाइड कर दिया है। 5 जगह डिवाइड ही तो कर दिया है हमने, तो हम 5 का डिवाइड कर देंगे आर में। तो ये कितना हो गया? R/5। ठीक से लिखो भाई, 5 जगह ही तो बांट दिया है हमने आर को, तो 5 जितनी जगह बांट देते हैं उसी को हम नीचे लिख देते हैं हर में। अगर हम आर को 6 जगह बांट देते तो 6 लिखते, अगर 7 जगह बांट देते तो 7 लिखते। हमने 5 जगह बांटा है तो हम 5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया? R/5। ये भी R/5, ये भी R/5, और ये भी R/5। ठीक है, ये बराबर 5 टुकड़ों में हमने बांट दिया। सिंपल सी बात है। अब इनको कौन से क्रम में जोड़ना है? हमें पार्श्व क्रम में, यानी कि समांतर क्रम में। तो कैसे जोड़ेंगे आप लोग? जोड़ दीजिए। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए 1/r इक्वल
जोड़ेंगे तो हम 1/r/5, भाई r/5 ही तो है ये सब, प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5, 5 बार हो गए। ठीक है, मेरी उम्मीद है आप लोगों से आप लोग ठीक से समझ रहे हो। अब इनको जोड़ लो तो 1/r इक्वल, भाई सिंपल सी बात है, r5 को ऊपर पहुंचा दो, ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, 1/2/1/2, तो सबसे नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है और ये वाला यहाँ आ जाता है। ठीक है, और जब ऊपर वाला है ही नहीं है, सिर्फ इतना है, तो ये वाला तो ऊपर ही जाएगा यहाँ, उससे तो कोई मतलब नहीं है, ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 5 ऊपर पहुंच जाएगा, r नीचे रह जाएगा। इसी प्रकार 5 ऊपर पहुंच जाएगा, 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब 1/r इक्वल, अब क्या करो लोगे, एलसीएम ले लो, r आएगा, r एलसीएम आ जाएगा इसका, तो एक बार भाग जाएगा, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, तो 1/r इक्वल कितने हो गए, ऊपर जोड़ेंगे तो 25 ही तो हो जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे और, तो r बराबर आ जाएगा हमें r/25, r/25। ये तो सिंपल सा मैथ है, इसको भी नहीं आप लोग सिंपलीफाई नहीं कर पाओगे तो क्या कर लोगे आप लोग, 12 सॉरी हाँ हाई स्कूल में हो ना आप लोग, हाई स्कूल में आके इतना भी नहीं कर सकते तो आप लोग क्या कर सकते हो, वही सॉल्व सिंपल से भिन्न है, भिन्न नहीं कर सकते आप लोग, तो फिर क्या कर सकते हो, भिन्न तो आनी चाहिए नहीं, 6 7 5 में पढ़ा देते हैं लोग। ठीक है, अब इतना हमने निकाल लिया, r इक्वल आ जाए हमारा r/25, जो r जो प्रतिरोध था उनको मैंने 5 बराबर टुकड़ों में बांट दिया था, जो वो हमने समांतर क्रम में जोड़ के उनका मान आया है r इक्वल r/25। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, अब आगे की कहानी देखिए, समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। अब आगे देखिए, यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध r डैश हो, अब वो कह रहा है संयोजन का प्रतिरोध r डैश हो, चलो हमने मान लिया r डैश हो, उसने दिया है, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं, उसने दे ही दिया है, तो उसका तुल्य प्रतिरोध r डैश हो। ठीक है, तो r/r डैश का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो r/r डैश का अनुपात ज्ञात करना है हमें। देखिए तो सिंपल सी बात है, तो r/r डैश का अनुपात ज्ञात करेंगे, हमें यहाँ तक दिख रहा है, देख लूँ एक बार कैमरे में, नहीं तो मेरी मेहनत वैसे ही चली जाएगी। हाँ दिख रहा है, अभी तो बहुत कुछ दिख रहा है, अभी तो बहुत कुछ दिख रहा है। देखिए r/r अनुपात ज्ञात करना, ठीक है, इसको रफ कर दो, तो r/r डैश का अनुपात हमें चाहिए, तो r कितना था, r तो r ही था, अपॉन r डैश हमने निकाला है, ये भी r डैश ही तो निकाला है हमने, ये r डैश का ही तो मान है, तो r/25, तो 25 तो ऊपर पहुंच जाएगा, r/r डैश इक्वल 25 ऊपर पहुंच जाएगा, 25r/r, तो r से r कैंसिल हो गया, तो इसका रेशियो आ जाएगा r/r डैश का रेशियो आ गया 25। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखते हैं इससे अगला, हमने कहा था ना प्रत्येक क्वेश्चन का हम घर तक खपाच खपाच उड़ा देंगे, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। अब देखते हैं आगे, इसको रफ करते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है, क्वेश्चन ये फिजिक्स है भाई, थोड़ा मैथ तो आना चाहिए आप लोगों को। फिजिक्स कहती है मैथ सीखो पहले तब हमारा इस्तेमाल करो, अन्यथा हम
तुमको भस्म कर देंगे। एक्चुअली कर सकती है, कर भी सकती है फिजिक्स भस्म। भाई मैथ नहीं आएगा तो भस्म हो ही जाओगे आप लोग। अब भस्म होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग नष्ट हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों से कुछ नहीं आएगा, इससे विफल हो जाएगा। इसको करने से वो रह जाओगे आप लोग, निष्फल हो जाओगे, कर ही नहीं सकते भाई फिजिक्स को। क्वेश्चन अब हमारा 9वां हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 10। 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। ये तो भाई चुटकी का क्वेश्चन, चुटकी का। देखिए 5 प्रतिरोधकों, ये और ये एक जैसा है भाई, देखिए लेकिन वो थोड़ा बड़ा था, इसमें कुछ नहीं करना। 5 प्रतिरोधकों को, कोई 5 प्रतिरोधक हैं, ठीक है, उनका मान दिया है हमें 1/5 ओम, ठीक है। 5 प्रतिरोध हैं, तो 5 प्रतिरोध कितने कितने के 1/5 ओम के, तो 1/5 ओम, 1/5 ओम, 1/5 ओम, 1/5 ओम, 1/5 ओम, हो गए 5, ठीक है। अब 1/5 ओम का उपयोग करके, इसका उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है, वो कह रहा है कि ये 5 तो है ही है, ठीक है, और इनका 5 है, वो तो है ही। अब वो कह रहा है क्वेश्चन, इन्हीं 1/5 ओम का उपयोग करके, इन्हीं में 1/5 जोड़ के कितना भी जोड़ लो, वो तुम्हारी इच्छा, कितना भी जोड़ लो, ठीक है, लेकिन कितना प्राप्त कर सकते हो आप लोग अधिकतम प्रतिरोध, वो पूछा है, ठीक है। तो अब आप लोग, हम यहाँ डायरेक्ट बता देते हैं कितना प्राप्त कर सकते हो, 1 ओम। सिंपल सी बात है, जोड़ के देख लो। जब आप लोग जोड़ोगे 1/5 प्लस 1/5 को जोड़ोगे तब भी इतना ही 1 आएगा, जोड़ लो तो लास्ट आ जाएगा 5। 1 + 1 बराबर कितना आएगा, 2/5। 2/5 आ जाएगी, 2/5 आ जाए, लेकिन 2/5 1 से बड़ा है, समझिए 2/5 जो है वो क्या आप लोगों को 1 से बड़ा लगता है, छोटा है, 1 ज्यादा है, 1 बड़ा है, 2/5 छोटा है, ठीक है। नहीं तो भाग करके देख लो, वो खुद कर लो आप लोग, मैं नहीं करूंगा, चलो करके दिखा देता हूँ। 2 भाग करोगे कितना आएगा, न जाने का 0.0, 5 × 20, 0.4 आया है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, 0.4 बड़ा है कि 1 बड़ा है, भाई 1 ही तो बड़ा है, ये तो छोटा है, ठीक है, ठीक है। अब आप लोग 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 3 बार करके जोड़ो, 3 बार करके जोड़ो, तब 2 बार करके जोड़ा था, वो 3 बार करके जोड़ो, तो इसका एलसीएम लेंगे 5, तो 1 + 1 + 1 कितना आ गया, 3/5। ये भी 1 से छोटा है, भाग करके देख लेना आप लोग, नहीं तो। अब 4 बार जोड़ लो, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तब भी आएगा कितना आएगा, 4/5 आएगा, ये भी 1 से छोटा है। 5 बार करोगे, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 कितना आएगा, 5/5 कितना आया, 1, ये बराबर है 1 के। 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 5 बार करोगे आप लोग, तब आएगा अधिकतम मान 1 प्रतिरोध का, ठीक है। वही तो उसने दे रहा, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 है का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बना सकते हो। तो कितना दिया है, 5 प्रतिरोधकों को, उसने पहले बता दिया है 5 प्रतिरोधकों को, 5 से ज्यादा नहीं, 5 से ज्यादा करोगे तो ज्यादा आएगा, नहीं तो करके देख लो, देख लो। यहाँ पे एक और जोड़ लो, ये 5 तो थे,
1/5, तो एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा। तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितना है 6/5। तो भाग देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 5 का भाग 6 में दोगे तो 1, 5 × 1 = 5, 1 यानी कि पॉइंट का 0 5 दूनी 10, 1.2 आ रहा है। एक से ज्यादा है कि नहीं? तो उसने पहले बता दिया है क्वेश्चन में 5 प्रतिरोधकों को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1.5 ओम है का उपयोग करके, का मतलब 1.5 ओम का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो वही 5 बार जब 1.5 जोड़ोगे तो 1 आएगा, तो कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है, 1। तो क्वेश्चन में आपको नीचे ऑप्शन मिलेंगे ABCD, तो उसमें आप लोगों को देख लेना है कौन सा सही है। उसमें एक जिस ऑप्शन में भी 1 दिखाई दे वहीं टिक लगा देना, 1 ओम बनाया जा सकता है अधिकतम, ठीक है। तो 1 ओम आंसर आ जा सकता, ठीक है। रफ करते हैं, अब देखते हैं इससे अगला कौन सा कर दिया हमने, 9 में कर दिया, 10 भी कर दिया। अब देखते हैं 11 को। टेंशन लेने की बात नहीं है भाई, फिजिक्स हम पढ़ाएंगे आपको, फिजिक्स आप लोगों को ऐसे करके पढ़ाएंगे, सीधा दिमाग में डाल देंगे। हम पढ़ाते नहीं, घोर के पिलाते हैं। कुछ टीचर ये कहते हैं कि हम पढ़ाते हैं, कुछ टीचर ये कहते हैं हम सिखाते हैं, कुछ टीचर ये कहते हैं हम समझाते हैं, लेकिन हम ये सब नहीं करते। हम इसको घोल के पिलाते हैं। एक बार पी लो, फिजिक्स गाना चेहरे पर, फिजिक्स स्माइल आएगी चेहरे पर। फिजिक्स का जब भी नाम आता है तो मेरे चेहरे पर स्माइल ही आती है, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 11 को। 11 में क्या दिया भाई, उसमें कुछ नहीं है, सिंपल है वो। तो देखिए किसी विद्युत बल्ब के, हाँ एक बात ध्यान दो, दुश्मन से लड़ो। जब भी आप लोग अपने दुश्मन से लड़ो तो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते रहो, और आंखों में भय नहीं होना चाहिए, आंखों में गुस्सा होना चाहिए, गुस्सा। तो तुम्हारी आंखों की गुस्सा देखकर तुम्हारा दुश्मन भयभीत हो जाए, वो खुद ब खुद हार जाएगा, हिम्मत हार जाएगा। अगर आप लोगों ने उसकी आंखों में देखकर भय ले लिया, डर गए आप लोग, तो उसकी ताकत दोगुनी हो जाएगी आपसे, आप लोग डर जाओगे। तो वही तो कह रहा हूं, यहाँ पे हमारा दुश्मन कोई इंसान या कोई जानवर या कोई PM मोदी या कोई सरकार हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमारा दुश्मन है सिर्फ क्वेश्चन। क्वेश्चन की ओर देखते रहो, डरो नहीं, धैर्य धारण करो। ये सीख बजरंगबली पर छोड़ दो, ये वही देते हैं शिक्षा। देखिए 11 क्वेश्चन देखिए, किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा, फिलामेंट आप लोग घबरा हो गए, फिलामेंट क्या है? फिलामेंट कुछ नहीं, वायर मान लो, वायर है कोई, ठीक है, बिजली का तार द्वारा 1 एम्पियर की धारा ली जाती है। कोई बिजली का तार है, उससे विद्युत बल्ब लगाए, ठीक है, किसी विद्युत बल्ब की फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर की धारा ली जाती है, 1 एम्पियर द्वारा 1 एम्पियर की धारा ली जाती है, ठीक है। फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से, जो फिलामेंट यानी तार वायर है, उसकी अनुप्रस्थ जो काट होती है, अनुप्रस्थ काट आप लोग समझ चुके हो, नहीं समझते हो कैसे समझाएं आप लोगों को। अनुप्रस्थ क्या होता है, ये कोई लकड़ी है, ठीक है। अब इसको यहां से मैं काट दूं तो जो एरिया ये निकलता है, यही अनुप्रस्थ काट होता है, ठीक है। फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, टाइम दिया है हमें 16 सेकंडों में। 16 सेकंड तो बहुत छोटी होती है, ज्यादा वक्त भी नहीं है। 16 सेकंडों में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, देख लीजिए, सॉल्व करते हैं। किसी विद्युत बल्ब की फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर, I इक्वल दिया है हमें 1 एम्पियर धारा ली जाती है। फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16, T इक्वल दिया है हमें टाइम 16 सेकंड। इलेक्ट्रॉनों की संख्या N इक्वल, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे दर्शाते हैं, किससे प्रेजेंट करते हैं, N से करते हैं ना, पढ़ाया है ना मैंने पहले वाले चैप्टर में।
सॉरी वो तो 12th में है ना पहला चैप्टर, ये तो आप लोग हाई स्कूल में हो, सॉरी 12th की, इंटर की बात याद आ गई मुझे। आप लोगों को ये यही चैप्टर है आप लोगों को। फिजिक्स, आप लोगों की फिजिक्स क्या तीनों मिक्स है ना, फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री। तो पहले आप लोगों को केमिस्ट्री दी है, बीच में बायोलॉजी, लास्ट में दी है फिजिक्स। अब मुझे ध्यान नहीं है कौन सा चैप्टर, ये 10वां है शायद, 10वां चैप्टर में था वो तो प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन है, ये पता नहीं कौन सा 12वां होगा, 12वां। ठीक है, आप लोग देख लेना बुक में। तो मैंने बताया आप लोगों को एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन संख्या। तो एक फॉर्मूला होता है, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूले आने चाहिए। फिजिक्स है भाई, ये फिजिक्स, फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं होता है। क्यू बराबर यानी फॉर्मूला होता है। जब भी देखते हैं क्वेश्चन में ये देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है और क्या क्या उसने पूछा है, इतना समझ गए तो आप लोग क्वेश्चन को चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया, आई दिया है, टी दिया है, हमें एन इक्वल पूछा है, तो एन बराबर क्यू बराबर एन ई, तो एन के इक्वल फॉर्मूला कर लो, एन इक्वल करेंगे तो क्यू अपॉन ई, ये फॉर्मूला बना लिया। और एक फॉर्मूला होता है क्यू बराबर आई टी, तो क्यू की जगह पे आई टी रख लो, एन इक्वल आई टी अपॉन ई। अब वैल्यू पुटअप कर लो, आई का मान दिया है 1 एम्पियर, इंटू टी का मान दिया 16 सेकेंड, अपॉन ई का मान आप लोग जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एन इक्वल गुणा करेंगे, ऊपर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, 16 1.6 और पॉइंट तो मैंने हटा ही दिया ना, तो 16 इंटू 10⁻⁻19, तो 16 कैंसिल हो गए, तो एन इक्वल यू ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, 10 इंटू 10⁻19, तो एन इक्वल 1 इंटू 10⁻20, 0 हमने कम कर दिया, पॉजिटिव को बढ़ा ली, इतना आ गया इसका आंसर। इतने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे 16 सेकंड में, इतने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन देखिए 12 में हमें दिया है एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य कितनी दी है हमें, P बराबर दिया है हमें 0.5 किलोवाट। ठीक है, इससे 20 मिनट, T इक्वल दिया है 20 मिनट, 20 मिनट तक उपयोग में लाया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। H इक्वल हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन में जो जो दिया होता है उसको लिख लेते हैं, जो नहीं दिया होता है उसको हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लो, एक फॉर्मूला होता है P बराबर H अपॉन T, लेकिन हमें यहाँ पे H निकालना है तो क्या हो जाए PT। ठीक है, ये होता है, तो ज्ञात कर लो। H बराबर P 0.5 इंटू 1000 कर लो, क्योंकि हम किलोवाट था हमने वाट में चेंज कर लिया। ठीक है, इंटू T 20 इंटू 60 का गुणा कर लो, क्योंकि सेकंड में हमने बदल लिया, मिनट में था। ठीक है, इंटू, अब आप लोग ध्यान दीजिए, जब इसको हम चेंज करेंगे यहाँ आ जाएगा 500, गुणा करेंगे तो इंटू यही आ जाएगा 1200। ठीक है, 1000 कर दिया हमने, ठीक है सॉरी, इसका गुणा करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा इतना कुछ मिलेगा। ठीक है, और ये हम 0 हटा के 10⁵ लिख लो, ये आ गया जूल में, इतने जूल, इतनी जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। हो गया क्लियर, नोट कर लीजिए आप लोग, फॉर्मूले आने चाहिए आप लोगों को। हम इसको रफ करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 13 क्वेश्चन देखिए, ये तो हो गया 12, ये भी हो गया। उसने पूछा है 1 किलोवाट में जूल की संख्या कितनी होगी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, डायरेक्ट बता सकते हो। 1 किलोवाट बराबर होता है 36 इंटू 10⁵ जूल। नोट कर लो, ये जहां कहीं भी हो उस पर टिक लगा देना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। 13 हो गया, 14वां देखिए,
एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति, ये भी आप डायरेक्ट लगा दो। एक अश्व शक्ति में होते हैं 746 वाट। इसे भी नोट कर लो आप लोग। तो आज के ये क्वेश्चन इतने ही बहुत हैं। अब आगे लेकर आएंगे अच्छे इससे भी कुछ हार्ड क्वेश्चन। ये इससे पहले कराए थे इसी वीडियो में, शुरू में कराए हैं, वो और भी इससे जी हैं। ये कराए हैं, ये उनसे थोड़े हार्ड थे, अब इनसे भी हार्ड लेकर आएंगे। इसी प्रकार और भी अच्छे न्यूमेरिकल फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।